अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कमर्शियल टेक। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग को सीखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग असल में होती क्या है। अब प्रोडक्ट हंटिंग ही हमारी प्रोडक्ट की सक्सेस है, हमारे अमेज़न की बिज़नेस की सक्सेस है, प्राइवेट लेबल की सक्सेस है। प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है? प्रोडक्ट रिसर्च भी इसे बोलते हैं और प्रोडक्ट हंटिंग भी बोलते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग असल में ये होती है कि इसमें हमने एक प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एक क्राइटेरिया सेट करते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उसके मुताबिक हम अपने क्राइटेरिया को थोड़ा सा सेट करते हैं और उसमें अपनी एक प्रोडक्ट फाइंड करते हैं यूनिक, जो हमारे लिए आसान हो, उसमें हम आसानी से जा सके और वो लॉन्च कर सकें। अब प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स यूज़ होंगे। उसमें एक है हीलियम 10। हीलियम 10 की आपको बता दिया था मैंने, ये सारे ही पेड टूल्स होते हैं। हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन कैसे ऐड करनी है वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। नेक्स्ट है मर्चेंट वर्ड। मर्चेंट वर्ड से हम कीवर्ड्स आइडियाज़ लेते हैं। कीवर्ड से क्या मुराद है? कीवर्ड से मुराद ये है कि जो हमने प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। लाइक अगर मैंने कोई प्रोडक्ट हंट कर रहा हूँ तो मैं ग्लासेस सर्च करता हूँ। तो वो जो ग्लासेस है ना, वो कीवर्ड है। अब हमारे माइंड में इतने ज़्यादा कीवर्ड्स तो नहीं आ सकते कि जी हम रोज़मर्रा में 100, 200, 300 कीवर्ड फाइंड कर लेंगे। और ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये बहुत ही जेनेरिक होते हैं। ये इनमें हमें स्पेस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनसे रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड करना या कोई और नए कीवर्ड्स फाइंड करना या कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके हवाले से हम मर्चेंट वर्ड में देखते हैं, मर्चेंट वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी जंगल स्काउट। जंगल स्काउट में ऐसे है कि जंगल स्काउट में हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये रिकमेंडेबल है कि हम हीलियम 10 ही यूज़ करें। हीलियम 10 पे ही हमारी प्रोडक्ट हंटिंग ऑलमोस्ट हो जाएगी। इसमें ये है कि अब नेक्स्ट जो है वायरल लॉन्च है। वायरल लॉन्च में भी हम उनका सीज़नैलिटी वगैरह चेक करते हैं और उनके कुछ एनालिसिस और स्टैट्स ही चेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको दिखा दूँगा कि कैसे करने हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में पता चल गया तो इसके हमें देखने का क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि हम किन-किन चीज़ों को देखेंगे कि अगर ये चीज़ें नहीं हैं, तो फिर हमें कैसे जाना है और अगर ये हमारी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तो फिर ये ठीक है, हमारी कौन-सी प्रोडक्ट हमारी विनिंग प्रोडक्ट है और कौन-सी प्रोडक्ट को हमने नहीं करना। सबसे पहले है रेवेन्यू। रेवेन्यू हम चेक करेंगे, रेवेन्यू जो होगा वो मिनिमम जो है ना एवरेज रेवेन्यू वो 10,000 होगा। 10 अगर यूएस में है तो $10,000 हो जाएगा, ठीक है? और अगर यूके में है तो वो 12,000 या 13,000 पाउंड्स होगा क्योंकि यूके की मार्केट थोड़ी-सी बड़ी है, ठीक है? और नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यूज़। रिव्यूज़ जो होंगे वो एवरेज रिव्यूज़ होंगे 1000। एवरेज रिव्यूज़ हमारे थाउज़ेंड्स होने चाहिए। सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम क्या चीज़ है? सर्च वॉल्यूम ये है कि कितने लोगों ने अमेज़न पे उसे सर्च किया है। तो सर्च वॉल्यूम मिनिमम 8000 का होना चाहिए। एवरेज प्राइस जो है वो $12 अगर यूएसए की बात की जाए, $12 से लेके $30। ये जो एवरेज प्राइस है ये डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे। अब किसी क्लाइंट की या किसी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, तो फिर उस हिसाब से ये जो एवरेज प्राइस है ये भी सेट हो जाती है। नेक्स्ट है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड हम गूगल पे सिंपल लिखते हैं गूगल ट्रेंड और वहाँ पे हम उस प्रोडक्ट जो हमारा कीवर्ड है जिस पे हम हंटिंग कर रहे हैं, उसका गूगल ट्रेंड चेक करेंगे। गूगल ट्रेंड कैसे चेक करना है उसके भी मैं आपको बता दूँगा नेक्स्ट एक प्रोसीजर में, वीडियो बना देंगे। और गूगल ट्रेंड का ये है कि आप वहाँ पे देखते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा अप एंड डाउन तो नहीं है, प्रोडक्ट स्टेबल स्टेबल ही चल रही है या ये प्रोडक्ट सीज़नल तो नहीं है। अब सीज़नल मैंने वर्ड बोला, सीज़नल क्या चीज़ है? सीज़नल ये है कि को प्रोडक्ट कुछ प्रोडक्ट्स जैसे ये क्रिसमस है, क्रिसमस की कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो सिर्फ़ उसी 2-3 महीनों में सेल होती हैं। अब इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स सर्दी की आ जाती हैं या कुछ प्रोडक्ट्स गर्मी की हैं, तो ये जो चीज़ है ये सीज़नैलिटी में आ जाएगी। सेलर टाइप। सेलर टाइप में हमारे पास 3 टाइप के सेलर्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अमेज़न, एएमज़ी लिखा होगा वहाँ पे। अमेज़न हो जाएगा और सेकंड है जी हमारे पास एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। इसमें फिर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न में क्या होता है कि हम अपनी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में भेजते हैं और शिपमेंट जो है वो अमेज़न खुद ही करता है।
नेक्स्ट थर्ड पे है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें क्या होता है कि हम लिस्टिंग तो लगा देते हैं अमेज़न पे, लेकिन हम वेयर हाउस अपना खुद यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर हैवी प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनके लिए होता है कि हम खुद शिप करते हैं, क्योंकि हैवी प्रोडक्ट्स में हमें अमेज़न इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री बेचने की इजाज़त भी नहीं देता। और दूसरी चीज़ ये है कि उसपे हमें FBA भी बहुत ज़्यादा पड़ता है और हमारा जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो कम हो जाता है। ब्रांड डोमिनेंट है। ब्रांड डोमिनेंट में ये है कि हमने अपने टॉप 10 की लिस्टिंग्स में देखना है हीलियम 10 के एक्स-रे में। और उसमें ये देखेंगे कि हमारे जो ब्रांड्स हैं वो जो वहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग ब्रांड्स हैं, वो टॉप 10 में कोई ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं है। 2-3 बार तो उसकी लिस्टिंग नहीं शो हो रही हमें। तो ब्रांड डोमिनेंट भी होना नहीं होना चाहिए। अगर ब्रांड डोमिनेंट होगा तो हमारे लिए वो वहाँ उस प्रोडक्ट में या उस कीवर्ड में स्पेस बनाना थोड़ी-सी मुश्किल हो जाएगी। वेट, प्रोडक्ट का वेट जो है ना वो बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए। अगर हम छोटी इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास कम इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए हमारे पास वेट जो है ना वो बहुत कम होना चाहिए, ताकि हमें शिपमेंट भी कम पड़े और FBA फीस भी कम पड़े। क्रिएशन डेट, क्रिएशन डेट से ये मुराद है कि लिस्टिंग की जो क्रिएशन डेट है, जब वो हमारे कंपेटिटर्स जो जिनको हम कंपेटिटर सेलेक्ट करेंगे, वो उनकी क्रिएशन डेट कम से कम भी 1 साल पुरानी होनी चाहिए। उनकी लिस्टिंग 1 साल पुरानी होनी चाहिए। क्योंकि कुछ कंपेटिटर्स कुछ जो होते हैं वहाँ पे सेलर्स, वो बड़ी जल्दी रैंक भी कर जाते हैं गिव अवेज़ करके या अपनी लिस्टिंग पे PPC हैवी चला के। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो उसकी लिस्टिंग को अप तो कर देती हैं। उसे 1 महीने की सेल्स भी दे सकते हैं, सेल्स भी ले सकते हैं वो बंदे। तो वो जब टॉप 10 में शो होंगे, अब ये नहीं पता कि उनका ट्रेंड कब तक चलेगा। तो उनका ट्रेंड भी हमने देखना है कि उनकी क्रिएशन डेट आया कि पुरानी है, वो पुराने सेलर्स हैं और पुराने सेलर होने के बावजूद वो मतलब ठीक सेल्स ले रहे हैं, उसका मतलब है कि वो हमारे कंपेटिटर्स बन सकते हैं। प्रोडक्ट रेटिंग, प्रोडक्ट रेटिंग जैसे रेटिंग से नॉर्मल हमें पता है कि रेटिंग जो है वो अच्छी ही होनी चाहिए। हमारी प्रोडक्ट की जो सक्सेस है या बायर्स की जो अट्रैक्शन है, वो प्रोडक्ट रेटिंग पे बहुत डिपेंड कर रही होती है। उसमें 4.5 मिनिमम 4.5 लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस वार। प्राइस वार में क्या चीज़ होती है कि प्राइस वार नहीं होनी चाहिए। अब देखें कि एक सेलर है, वो $5 की सेल कर रहा है, दूसरा सेलर है वो $12 की सेल कर रहा है और कोई और सेलर है जो आपका कंपेटिटर बन रहा है वो $15 की सेल कर रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइस वार है। अब यहाँ पे हम किसको अपना कंपेटिटर बनाएँगे? फ़र्ज़ करें कि हमें हमारी जो लैंडिंग कॉस्ट और सारा कुछ मिला के वो $7-8 में पड़ जाता है। तो एक बंदा ऑलरेडी $5 की सेल कर रहा है। तो हम तो उसे नहीं ना कम्पीट कर सकते। तो प्राइस वार में ये चीज़ें हमने लाज़मी देखनी है। और नेक्स्ट है जी डिज़ाइन फ्लक्चुएशन। डिज़ाइन फ्लक्चुएशन में क्या है कि जब हम एक कीवर्ड अमेज़न के पेज पे सर्च करते हैं ना, तो अमेज़न के पेज पे जब हम एक कीवर्ड सर्च करेंगे, तो वहाँ पे हमने देखना है कि आया कि सेम प्रोडक्ट्स ही शो हो रही हैं, उनमें कुछ ज़्यादा डिज़ाइन्स तो नहीं है। लाइक अगर हम कोई क्लॉथ्स वगैरह की बात करें, तो क्लॉथ्स में तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन्स होते हैं। तो डिज़ाइन की जो वेरिएशंस है, ये इसमें हमने देखना है कि कोई ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो 4-5 वेरिएशंस है ना, वो एक्सेप्टेबल है। हम उन्हें अपनी वेरिएशंस के तौर पे भी ऐड कर सकते हैं या हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड डिज़ाइन है कि हम एक डिज़ाइन चलें एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब पूरी लिस्टिंग जो हमारे पास पहले पेज पे सारे सेलर्स की लिस्टिंग शो हो रही होती हैं, तो वहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारे जो डिज़ाइन है ना, वो मैक्सिमम लोग सेल कर रहे हों। म जो है तकरीबन 70% लोग जो है ना, वो वही वाला डिज़ाइन सेल कर रहे हों, वही कलर ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि कलर्स बढ़ेंगे तो हमारे जो है इन्वेस्टमेंट भी और हमें भी बढ़ानी पड़ेगी। आखिर उन्हें कम्पीट करना है, जो ऑलरेडी एक वेल सेटल्ड ब्रांड बैठा हुआ है, तो उनको कम्पीट करने के लिए फिर हमें वो चीज़ें बहुत देखनी पड़ेंगी। और ये क्राइटेरिया जितना स्ट्रिक्ट होगा, हमें इसे क्राइटेरिया के मुताबिक अगर प्रोडक्ट मिलती है तो हमारे लिए उतना ही आसान होगा उस प्रोडक्ट में अपनी स्पेस बनाने के लिए और अपनी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये प्रोडक्ट हंटिंग का कुछ क्राइटेरिया था, इसे हम नेक्स्ट जाके नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस भी करेंगे। और इसमें ये है कि हमने क्राइटेरिया को अच्छे से देखना है और प्रोडक्ट हंटिंग पे ही हमारी प्रोडक्ट की सक्सेस है। आज की वीडियो में यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।